देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे की तरफ से छात्रों के लिए एक विशेष खुशखबरी है। परीक्षा दर्पण श्रृंखला के साथ टारगेट ऑन परिवार में मैं अतुल तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी भारतीय रेलवे की बात होती है, हमारे मन में कई सारी यादें उभर कर आ जाती हैं। देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से लेकर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और विकास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली रेलवे ने एक बार फिर से नौकरियों का शानदार पिटारा खोला हुआ है। सभी जानकारी यानी विज्ञापन से लेकर चयन तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग सटीकता से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं जो ऑफिशियली रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, जिसके आधार पर हम आने वाली सभी जानकारियों को आपको बताएंगे। ये वह ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है प्यारे साथियों, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 05/2024 और 06/2024 इसमें तमाम चीजों के बारे में बताया गया है कि कौन सी पोस्ट कब आएंगी, और इन्हीं सारी चीजों को, और एक बहुत शानदार बात है वह भी मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम चीजें आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे 14 सितंबर से नोटिफिकेशन आएगा, 13 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। सारी चीजें इसमें जितना भी है यह एक शॉर्ट नोटिस है और इसी के बेस पर हम आपको डिटेल में सारी चीजें प्यारे साथियों बताने चल रहे हैं। तो आप परीक्षा दर्पण श्रृंखला को पसंद कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अगर ये आपकी जानकारियां आपके काम की आए तो हमें बता सकते हैं ताकि हम इसे आगे भी जारी रखें। मैंने यहां उन जानकारियों को बहुत संक्षिप्त में, बहुत संक्षेप में आपके लिए इकट्ठा करके रखा है ताकि हम चयन की किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज से हम बाहर ना होने पाए। चाहे वो योग्यता का मामला हो, चाहे वो कट ऑफ का मामला हो, चाहे वो पैटर्न का मामला हो, उम्र का मामला हो, तमाम चीजों के बारे में हम एकदम विस्तार से आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले विज्ञापित पद कौन कौन से हैं, कौन सा विज्ञापन आया हुआ है और पदों की कुल संख्या कितनी है, पहले इसकी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। कुल मिलाकर 11,558 पदों का विज्ञापन आया हुआ है और आप सबने देखा है कि पीछे ALP में पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, बाकी परीक्षाओं में भी पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो संभव है कि इसमें भी पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो तय है, आने वाले समय में इसमें पद बढ़ाए ही जाएंगे और अभी कुछ दिन पहले खबर आई भी थी कि 18,000 से ज्यादा पद हो गए हैं, तो संभव है कि आते आते हो सकता है कि इसमें पदों की संख्या में और वृद्धि देखने को मिल जाए। तो कुल मिलाकर 11,558 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे और तमाम पदों के लिए इसमें आपसे विज्ञापन लिए जाएंगे। उन सभी के बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी यहां पे है ना कलेक्ट की है। देखिए, रेलवे NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें दो तरह की पोस्टें आती हैं। एक वह पोस्ट जो स्नातक स्तर के लोगों के लिए होती है यानी ग्रेजुएट लोगों के लिए होती है, और एक वह पोस्ट होती है जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट स्तर के परीक्षार्थियों के लिए आती है। यानी पहले यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि NTPC केवल और केवल ग्रेजुएट्स के लिए है। इसमें 10+2 के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और ग्रेजुएट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अंडर ग्रेजुएट्स का मतलब होता है साथियों 10+2, यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है उनके लिए, जिन्होंने अभी केवल 12वीं की परीक्षा पास की है, उनमें इस वैकेंसी में प्यारे साथियों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी इस तरह के कुल मिला के 3,445 पद अलग अलग कैटेगरीज के विज्ञापित किए गए हैं। इनके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो होगी साथियों 12th यानी 12वीं में पास होने चाहिए, और उम्र सीमा होनी चाहिए, यहां पे लिखा है 18 से 33 साल। इसको हालांकि मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो 12वीं पास है उनके लिए 3,445 पद विज्ञापित किए गए हैं। ये उन पदों की डिटेल्स हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल और केवल 12वीं पास ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ग्रेजुएट स्तर के हमारे साथियों के लिए भी ये पदों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी पोस्टें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये
इसके 3144 पद हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये आपके 1736 पद हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके 732 पद हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 पद हैं और स्टेशन मास्टर के 994 पद हैं। कुल मिलाकर 8113 पद विज्ञापित किए गए हैं। अगर इस वैकेंसी को हम पिछली वैकेंसी से कंपेयर करें जो साल 2019 में आई थी, तो जितना स्टेशन मास्टर की पोस्ट इस पूरी वैकेंसी में है उतनी पोस्ट तो उसमें केवल एक जोन में ही थी प्यारे साथियों। तो पदों की संख्या के मामले में तो ये थोड़ी सी कम है, निराशाजनक है। पिछली बार 35,000 पदों की भर्ती हुई थी और लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, उसके बावजूद भी मात्र 11,000 पद ही इसमें विज्ञापित किए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें वृद्धि जरूर देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन होना ही रिक्वायरमेंट है, बस मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। कोई स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको साइंस से होना चाहिए, कि आर्ट्स से होना चाहिए, कि कॉमर्स से होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री वालों के लिए 8113 पद साथियों विज्ञापित किए गए हैं। उम्र सीमा है 18 से 36, हालांकि मैं इसको अलग से भी बता दूंगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई हमारे लिए डेट्स की, कौन सी तारीखें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आवेदन ही नहीं करेंगे तो हमको कौन नौकरी देगा। तो जरूरी है कि हम वो तारीखें नोट कर लें कि भैया इस तारीख से लेकर उस तारीख तक आवेदन है, और हमारा ये प्रयास रहे कि उस तारीख के बीच में ही अप्लाई कर दें। हम अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि फिर सर्वर ना चलना, फिर परेशान होना, कभी फीस नहीं कटना, कभी सबमिट नहीं होना। अगर हमें इन चीजों से बचना है तो हमें शुरुआती दौर में ही एक सप्ताह के अंदर ही हमें अपने आवेदन कर लेने चाहिए। सबसे पहले मैं ग्रेजुएट्स के लिए बता दूं, जो ग्रेजुएट वाले हैं इनका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आया है। फुल नोटिफिकेशन आपका 14 सितंबर को आएगा और 14 सितंबर से ही आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 13 अक्टूबर 2024 के रात 12 बजे तक आपके आवेदन होंगे। कई सारी भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिनमें 5 बजे तक ही आवेदन होता है, इसलिए मैंने समय भी लिखा है कि 12 बजे तक अगर कोई चांस रहे, ना अप्लाई किए रहे तो कोशिश करके कर लेना। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर, उसके बाद 21 सितंबर से आपके साथियों जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं यानी 10+2 के हमारे साथी हैं, जो 12th वाले इंटर पास हमारे साथी हैं, उनके लिए 21 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा और 20 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। यानी ये वो समय है जब अपने भविष्य को आप लॉक कर रहे होंगे। भाई यहां फॉर्म भरने से कम 11,500 से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां हासिल कर रहे होंगे। यानी ये वो समय होगा जब 11,000 से ज्यादा लोग अपना भविष्य लॉक कर रहे होंगे, और आपको भी समय से लॉक कर देना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी फ्यूचर में आपके साथ ना हो। आयु सीमा को मैंने अलग से लिखा है, यह हम सब के लिए अच्छी बात है। स्नातक यानी जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनके लिए 18 से 36 साल सामान्य वर्ग की आयु सीमा यहां पे लिखी है प्यारे साथियों। सामान्य मतलब यूआर कैटेगरी की। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप ओबीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं या आप किसी विशेष कैटेगरी के हैं तो आपको जैसे रिजर्वेशन के रूल के हिसाब से छूट मिलती थी वह भी आप पर एप्लीकेबल होगी इसके बाद। यानी अगर हम ऐसे समझें तो 18 से 36 साल आयु सीमा है स्नातक वाली पदों के लिए, और आपके यहां स्नातक नहीं होना चाहिए था, यहां पर 10+2 होना चाहिए था। इसको आप अर्ध स्नातक बोल सकते हो वैसे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट्स यानी 10+2 वाले मेरे साथियों के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 33 साल है। यानी जिसके जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, किसी को 3 साल की छूट मिलेगी तो 36 से 39 साल हो जाएगा, किसी को 5 की मिलेगी तो 36 से 41 हो जाएगा। यानी ये सामान्य वर्ग की आयु सीमा है, और आपके जो रिजर्वेशन के आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको भी मिलेंगे प्यारे साथियों। ये तो आपको एज का लेकर मामला हो गया। अब देखो, हम सब नौकरी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बेस्ट कर सकें, हम कुछ पैसा कमा सकें और उस पैसे से कुछ मदद कर सकें। जीवन में हम
खुद भी आगे बढ़ें और अपने लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये आपकी भाई सैलरी है और इस सैलरी ये बहुत बेसिक पे लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ये मात्र बेसिक पे मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके आगे बढ़ के आपके बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, जैसे डीए जुड़ता है, टीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है और तमाम तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ बताया है कि कैसे भाई टाइपिस्ट की 19,900 है, मतलब इन सारे पदों की 19,900 है, कॉमर्शियल वाले की 21,700 बेसिक पे है, स्नातक वाले में ऐसे 29,200 है और इनकी 35,400 है इसकी, और सबके जो है 29,200 है। स्टेशन मास्टर की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन काम भी इसका सबसे ज्यादा होता है, यानी काफी उलझाऊ और परेशानी भरा काम होता है स्टेशन मास्टर का। पूरे स्टेशन का मालिक होता है, मास्टर होता है। तो भाई जो मालिक है, जो मास्टर है, उसका काम तो ज्यादा ही होगा। स्टेशन को मैनेज करना, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी काम करवाना, उनको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, स्टेशन की हर एक चीज का जिम्मेदार स्टेशन मास्टर होता है। और इसकी सैलरी इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद ये लगभग 50K के अप्रॉक्स पहुंचती है, यानी 50 से 55,000 आपकी सैलरी स्टेशन मास्टर की पहुंचती है। तो ये मैंने बेसिक पे बताया है, इसमें तमाम चीजें जुड़ती हैं, जैसे आप जानते हो कि भाई महंगाई भत्ता जुड़ता है, डीए, टीए, एचआरए, ये सब जुड़ के आपका 15-20 हजार और आगे बढ़ जाएगा, 15,000 के करीब। देखिए, अभी तक हमने ये जाना कि फॉर्म आ गया है, हमने ये जाना कि कितने पद आ गए हैं, हम ये भी जान गए कि कौन कौन से लोग हैं जो भर पाएंगे, कौन, उम्र सीमा क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये 2 चीजें 3 चीजें हमने जान ली। अब अगर हमने फॉर्म भर दिया, हम एलिजिबल भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म भर के नौकरी मिल जाएगी। ऐसा होता तो पिछली वैकेंसी में 1,20,00,000 लोगों ने आवेदन किया था, यानी उन 1,20,00,000 लोगों को नौकरी मिल जाती और बहुत तगड़ा प्रचार हो जाता सरकार का, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यानी असली लड़ाई उस पहले चरण के बाद अब आती है। यहां हमें यह समझना होगा कि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें नौकरी पानी है तो इसके सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से हमको तैयारी भी करनी है। 5 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होगी, यानी फॉर्म भरने के बाद 5 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होगी, जिनके नाम यहां लिखे हैं। सबसे पहले CBT 1 होगा, यानी पहला पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसके बाद CBT 2 दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, जहां पे टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है या पे जहां पे CBAT का रिक्वायरमेंट है, यानी आपका जो साइकोलॉजी का टेस्ट है, उस तरह के जो टेस्ट हैं। उसके बाद DV होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा, यानी 5 स्टेप में आपकी पूरी चयन प्रक्रिया होगी। CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और उसके बाद आपका DV एंड इन द लास्ट मेडिकल टेस्ट। यानी इस प्रक्रिया से गुजर कर ही इस फॉर्म भरने का फायदा आप उठा पाएंगे। यहां मैं शुरू कर रहा हूं, यह आपके CBT 1 का सिलेबस है। CBT 1 का आपका यह सिलेबस है। आपसे कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? आपसे गणित, आपसे रीजनिंग और सामान्य अध्ययन 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न रीजनिंग के और 40 प्रश्न आपके GS के पूछे जाएंगे। इसको आप प्री परीक्षा मान सकते हो, यानी इसमें जो भी नंबर आप हासिल करोगे वे केवल और केवल CBT 1 को पास करने के लिए ही जरूरी है। यानी इस परीक्षा में पास जो भी नंबर आप लाएंगे वे आपकी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ये जो आपका CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसको केवल और केवल क्वालिफाई करना है और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी हर गलती के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यहां लिखा भी है कि CBT 1 के अंक अंतिम चयन में नहीं जोड़ेंगे। इसको आप प्री परीक्षा मान लीजिए। आपने प्री की परीक्षा दे ली और इसका एक कट ऑफ बनेगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको देने को मौका मिलेगा प्यारे साथियों CBT 2, यानी पहली बाधा पार करने के बाद आपको अगली बाधा में बैठाया जाएगा कि अब ये एक और बाधा है और यहां भी अपनी योग्यता साबित करिए। CBT 2 है लगभग सेम पैटर्न का, यानी गणित, रीजनिंग और GS यहां भी पूछा जाएगा, बस
फर्क ये हो जाएगा कि यहाँ के नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ गणित 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीएस के प्रश्न 50 हो जाएंगे। वहां 30-30-40 था, यहाँ 35-35-50 है, यानी कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 अंक भी रहते हैं। 90 मिनट का प्यारे साथियों समय रहता है। हर सही अंक के लिए 1 अंक मिलेगा, हर सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका कट होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। सीबीटी 1 में हमने जो भी अंक हासिल किए वह केवल उसकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही पर्याप्त थे, लेकिन सीबीटी 2 में हम जो अंक हासिल करेंगे ये हमारे अंतिम चयन को सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आपकी मेरिट में अंक जुड़ेंगे वे सीबीटी 2 के ही जुड़ेंगे, यानी इसको आप मुख्य परीक्षा मान सकते हो। यानी हमें जो असली दमखम दिखाना है वो तो पहले प्री को क्लियर करने में दिखाना है, क्योंकि पदों की संख्या महज 11-11,500, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से ऊपर जाएगी। ये कोई कहने की बात नहीं है, पहले से हमको मालूम होना चाहिए। कल को हम शोर मचाएं कि कट ऑफ कैसे ऊपर चली गई, तो रेलवे के लिए लाखों लोग अप्लाई करेंगे और उम्र सीमा भी ऐसी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो कल को कट ऑफ पिछले साल से ऊपर चली जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जाएगी, वो तो जाना ही है ना। और असली दमखम जब आएगा, पूरी मेहनत जहां से हमारी मेरिट बननी होगी, तो वो हमको सीबीटी 2 में लेके आना होगा। सभी की तैयारी एक साथ होगी, ऐसा नहीं कि भाई सीबीटी 1 की अलग तैयारी कर पाओगे, सीबीटी 2 की अलग तैयारी करोगे। अरे जब सारे विषय ही सेम हैं, गणित रीजनिंग जीएस उसमें भी है, गणित रीजनिंग जीएस इसमें भी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपका सीबीटी 2 हो गया। अब इसमें जो क्वालिफाई करेगा इसकी भी कट ऑफ बनेगी। तो ऐसे पद जिनमें टाइपिंग की जरूरत है, सभी में नहीं रहती, ऐसे पद जिनमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपकी टाइपिंग चेक हो जाएगी, जिसमें आपकी इंग्लिश की 30 वर्ड और हिंदी की 25 वर्ड है। सभी पदों में ऐसा नहीं होता, जिसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ये भी आप जानते रहें। इसके अलावा इसी समय मान लीजिए किसी ने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है, तो जिन लोगों ने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए टाइपिंग नहीं होती है, उनके लिए होता है प्यारे साथियों कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप साइको टेस्ट बोलते हो। तो जो लोग स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। हर एक पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जिनके टाइपिंग के होने हैं, जिनमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट उनका टाइपिंग हो गया, जिसने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया उसका टाइपिंग नहीं होगा। मतलब अगर उन्होंने दोनों पद के लिए किया तो दोनों होगा, लेकिन स्टेशन मास्टर के लिए किया तो स्टेशन मास्टर को अपना साइको टेस्ट कंप्लीट करना होगा, जो कि अच्छा खासा टेस्ट होता। फिर इसको आपने दे दिया, चौथा चरण हो गया। तीसरा, फिर जो बच्चे हमारे सीबीटी 2 में और जिनकी टाइपिंग निकल जाएगी, जिनका साइको टेस्ट निकल जाएगा, उनकी डीवी होगी। यानी अब ये जांचा परखा जाएगा कि प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आपने कोई बेईमानी तो नहीं की है, कोई फर्जी और गलत दस्तावेज तो नहीं प्रस्तुत किए हैं, यानी आप बेईमानी से फ्रॉड करके नौकरी तो नहीं ले रहे हैं, तो आपका डीवी चेक हो जाएगा। और जब डीवी हो जाएगा प्यारे साथियों, तो लास्ट स्टेप होगा आपका मेडिकल टेस्ट। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको पैनलाइज किया जाएगा और आपको भेजा जाएगा नौकरी करने के लिए। तो लगभग सारी चीजें आप जान गए। हाँ, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, तब तक आप इस चैनल से जुड़ जाएं। तमाम जानकारियों के लिए परीक्षा दर्पण श्रृंखला में हम लोग किसी भी एक महत्वपूर्ण भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताते हैं, ताकि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, किसी भी चीज में कोई गलती आप ना करो, ये सब आपको जानना चाहिए। हमने अब तक जाना कि विज्ञापन आ गया है, पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, आयु सीमा क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और साथ के साथ क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस। जिन 5 चरणों की बात कही गई हमने उसको भी पूरा कर लिया। अब मैं आता हूं जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, कट ऑफ। देखो, कट ऑफ कई स्तर पर बनेगी। यानी पहले तो आप सीबीटी 1 की कट ऑफ क्लियर करोगे, और ये कट ऑफ बनती है साथियों जोन वाइज, यानी जिस जोन में जिस तरह की वैकेंसी होगी, जिस तरह के लोग आवेदन किए रहेंगे, हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ बनता है। जैसे कभी अहमदाबाद का 77 चला गया, चेन्नई का हो सकता है 75 चला जाए, मुंबई का हो सकता है 82-82 चला जाए। तो जोन वाइज चीजें अलग अलग रहती हैं। जो रेंज होती है वो मैंने समझा है वो 75 to 85 लगभग इसी के बीच में रहता है। कभी कभी कम भी हो जाए, लेकिन इस बार कम नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है।
ठीक है, लगभग इतनी आपकी होती है। तो कंप्लीट लिस्ट के लिए कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हर एक जोन का अलग अलग होगा। तो जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी दूसरी कट ऑफ बनेगी सीबीटी 2 में, यहां भी कट ऑफ बनती है। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी साइको में, है ना, साइको में भी कट ऑफ बनती है प्यारे साथी, ठीक है। तो हर जगह कट ऑफ बनेगी, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए बेस्ट चीजें आपको करनी पड़ती हैं। आप सबको पता है कि केवल 3 विषय पढ़ने हैं, गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन। हाँ, अगर आप बेस्ट तैयारी करेंगे तो ये कोई कठिन चीज नहीं है। पिछली बार 35,000 लोगों ने नौकरी पाई थी, इस बार भी 11,500 लोग नौकरी पा जाएंगे। तो आज से ही अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग, सारी जानकारी और सारी ही ऑफिशियल जानकारी। अगर आप एनटीपीसी के लिए थोड़े से भी प्रतिबद्ध हैं, थोड़ा भी आपके मन में कहीं विचार है कि रेलवे में जाकर नौकरी की जाए, तो ये आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है। देखिए, मैं मानता हूं कि नंबर आप पोस्ट तो कम है भाई, ये बात तो सही है। इतने बड़े देश में एनटीपीसी रेलवे में केवल 11,000 पद आना उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये पद आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे जरूर। निश्चित रूप से इसको 20-22,000 जाना चाहिए, यह संभव है कि उससे भी आगे चली जाए। तो हमें अभी से डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी हमें ये समझना है कि हमारा जो बेस्ट है, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हमें अभी करना है। फिर जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी वे देखा जाएगा। और वैसे ये जीवन के हर निर्णय और हर परिणाम हम तय नहीं करते, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए, और जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और इन जानकारियों का उपयोग अपने चयन में आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।